मैं एक बार फिर आपके सामने अकाउंट्स की कुछ एंट्रीज बताने के लिए आया हूँ। आपने पहले भी पढ़ा होगा रियल अकाउंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि अब मैं आपको पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं फिर से एक बार आपको याद कराता हूँ अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ही हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पता होगा तो किसी भी तरीके की जनरल एंट्रीज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर से आपको याद कराता हूँ, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स यानी जिसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट जो मैं आज आपको बताऊंगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। इट मीन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये देखिएगा, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है इसको। क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, यानी ये उधार परचेज एंड उधार सेल। इसमें बेसिकली आपकी वो ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है, जिसमें आप उधार परचेज करते होगे और उधार बेचते होगे। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। तो मैंने पहले से ही कुछ फॉर्मेट बना के रखे हैं ताकि समय बच सके और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, समझा सकूँ। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली हमारी आती है परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरी एंड कंपनी, यानी कि हरी एंड कंपनी हमारा कौन हो गया? गिवर। हरी एंड कंपनी कौन है? हमारा गिवर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा खास, कि जब भी कोई एंट्री करते हैं तो एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि एक एंट्री में एक ही अकाउंट्स का इफेक्ट होता है। एक एंट्री में तीनों अकाउंट्स का इफेक्ट भी हो सकता है। हमारा रियल अकाउंट का इफेक्ट भी हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट का भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा। फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स होती है जो कि रियल अकाउंट में इफेक्ट करती है, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पहली देखिए आप कैसे एंट्री होती है इसकी। परचेज फर्नीचर यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारे पास से क्या नहीं, क्योंकि उधार की एंट्री है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? गिवर, क्रेडिट द गिवर। हमारा फॉर्म लगता है क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा टू हरी एंड कंपनी। कितने रुपीज की हमने एंट्री परचेज की है? 10,000 रुपीज की हमने एंट्री परचेज की है। अगर इन केस हम रियल अकाउंट में एंट्री कर रहे होते हैं तो हम इसकी एंट्री दिखाते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश, जो कि हम लोग लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर एंड क्रेडिट द गिवर हरी। हरी कौन है हमारे लिए? हरी गिवर है, जिससे हम लोग, ठीक है, ये फर्नीचर परचेज किया है, यानी कि गिवर उसने हमको दिया और हमने फर्नीचर परचेज किया है। इसकी नरेशन क्या होगी? लास्ट क्लासेस में हम लोग नरेशन के बारे में छोड़ दिया था, लेकिन आज से हम स्टार्ट करते हैं नरेशन कैसे लिखा जाता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जो चीज़ आपकी एंट्री लिखी हुई है आपको वही एंट्री नरेशन में लिख देनी है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरी एंड कंपनी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बीइंग आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। इसका मतलब ये हमारी एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री पे हम आते हैं। सेकंड एंट्री हमारे क्या कहता है? परचेज मोटरसाइकिल फ्रॉम महेश फॉर ₹50,000। अब यहाँ पे हमने क्या परचेज किया है? हम लोगों ने मोटरसाइकिल परचेज की है। रियल अकाउंट इफेक्ट करता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन मोटरसाइकिल। किससे परचेज किया हमने? महेश से परचेज किया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास एंट्री होगी मोटरसाइकिल, क्रेडिट द गिवन महेश। यहाँ पर भी आपको देने वाला कौन है? क्योंकि कैश तो गया नहीं हमारे पास से, उधार की ट्रांजेक्शन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? महेश। यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? गिवन कौन है हमारे लिए? महेश। कितने की एसेट्स परचेस की हमने? 50,000 की। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? नरेशन हमारा हो जाएगा परचेज मोटरसाइकिल। आप फ्रॉम महेश भी लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, या परचेज बीइंग परचेज मोटरसाइकिल लिखोगे तो भी आपका ठीक है।
नंबर थर्ड आते हैं गुड्स। देखिए गुड्स मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब भी कभी गुड्स की बात आती है परचेज या सेल्स करते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी कभी गुड्स की बात आएगी, गुड्स की जगह पे परचेज है तो परचेज यूज करेंगे, सेल है तो सेल्स यूज करेंगे। हम गुड्स का नाम कभी भी यूज नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में हम लोग गुड्स का नाम नहीं यूज करते जनरल नोटिस में। तो हमारे पास क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुशील ब्रदर्स। ये हमारे लिए कौन हो गया, गिवर हो गया, क्योंकि अभी हमने उधार खरीदा है, हमारे पास से कैश ना आया है ना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे परचेज किया, गिवर हमारे लिए कौन हो गया, सुशील ब्रदर्स, टू सुशील ब्रदर्स। कितने की हम लोगों ने एंट्री परचेज की है, 15,000 की। यहाँ पे भी हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग आप पूरा भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुशील। अगर आपको नहीं अपनी लैंग्वेज समझ में आती है, तो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपके पास एंट्रीज होंगी, उस एंट्री से आप पूरा इसको कॉपी कर सकते हो। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुशील ब्रदर्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुशील आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये परचेज की एंट्रियाँ होती हैं हमारी, जो कि बहुत आसान है। आप कुछ भी परचेज करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी परचेज करते हो उसका नाम। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी परचेज करते हो उसका नाम। कैश नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट में कैश नहीं आता है, नाम आता है, क्योंकि वो उधार की ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उधार पे कैश हमारे पास से जाता नहीं है, ना कैश जाता है ना उधार बेचने पे कैश आता है। फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी परचेज कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से कुछ भी हम परचेज कर रहे हैं उसमें उस पार्टी का हमारा नाम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन है हमारी, जो आज हम लोगों ने सीखी है पर्सनल अकाउंट में परचेज की ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखेंगे पर्सनल अकाउंट में सेल्स की ट्रांजेक्शन। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, मिलते हैं।